कि अगर आपने टिकट नहीं लिया तो आपको फ़ाइन भरना है। ये नहीं बोल सकते भाई आप लेडीज़ हो, तो मोस्टली हम लोग लेडीज़ को ही चेक करते हैं। लेडीज़ को नहीं नॉलेज है कि क्या फ़ाइन है, कैसे होता है, वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाते हैं। पैसेंजर लोग का सोच ऐसा हो गया है कि पता नहीं टीसी है ना, जो मंथ एंड रहता है वहाँ से मतलब एक या 10 तारीख के बीच में उतना ही काम करता है। रेलवे की जो छवि है और अच्छी हो जाएगी उसमें, बट पैसेंजर्स का सहयोग भी चाहिए। नमस्कार, नवभारत मुंबई से बातों बातों में मैं माधवी वाडकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। सभी जगह पे पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर वो भी काम कर रही है। अलग अलग क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए, आज हमारे साथ है सेंट्रल रेलवे के महिला टीसी यशोदा धार्मिक मैम जी, जिनका 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और उनके साथ है मंजू कुमार मैम, जिनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मैम, मैं पहले पूछना चाहूँगी कि टीसी और टीटीई इन दोनों में क्या फ़र्क है? टीसी मतलब टिकट कलेक्टर, जो स्टेशन पे काम करते हैं, और टीटी मतलब जो ट्रेन में जो चेकिंग करते हैं ना, उनका ट्रेन टिकट इंस्पेक्टर या एग्ज़ामिनर। तो इसका प्रोसेस ऐसा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो ये निकलता है, जो मतलब वैकेंसी रहती है, तो जैसे ये फॉर्म बिम भर के आपको उसे सब जैसे प्रोसेस होता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, रिटन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद में अगर उसमें आप पास हो गए तो फिर बाद में आपका इंटरव्यू होता है। उसमें अगर आप निकल गए तो फिर मेडिकल होता है, उसके बाद में ट्रेनिंग होती है। ऐसा। मंजू मैम, मैं पूछना चाहूँगी, आपका ये जो वर्क शेड्यूल रहता है वो कैसे रहता है? ड्यूटी आवर्स कैसे रहते हैं, क्या बताएंगे? ड्यूटी आवर्स मैम जैसे नॉर्मल हर एक फील्ड में काम करने वालों के फिक्स रहते हैं। हमारा भी 8 आवर्स का है, बट ये है कि हमें स्पेशल में रखा गया है, ओडीटी स्पेशल में। तो हमें टाइम लिमिट कैसे है, आप मॉर्निंग भी कर सकते हैं, देन आपको अगर इवनिंग कंफर्ट है तो आप इवनिंग भी कर सकते हैं। जैसे एडजस्टेबल जॉब है, आप मॉर्निंग या इवनिंग में से जो आपको करना है आप कर सकते हैं। मैं आप दोनों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को ना पता रहता है कि ये आदमी या ये बंदे ने टिकट नहीं लाया है, और आप बराबर उन्हें ही जाके क्वेश्चन पूछती है, टिकट दिखाइए भाई साहब। तो ये कैसे होता है? आपको इसका कोई अलग ट्रेनिंग दिया जाता है या कैसे पता चलता है? नहीं मैम, ट्रेनिंग तो जो बेसिक हमारा काम है उसके बारे में हमें दिया जाता है। आफ्टर आप ज्वाइनिंग कराएंगे देन आपको ट्रेनिंग के लिए ही भेजा जाता है। पहले 40 डेज़, अभी मतलब ये आपका आगे पीछे चेंज हो जाता है। कुछ टाइम लिमिट आपकी 40 डेज़, अभी 45, अभी 80 डेज़, ऐसे हमारे टाइम पे 40 डेज़ का था। लेकिन अभी जैसे आपने पूछा कि भाई कैसे मालूम पड़ता है, तो वो आपका जो एक्सपीरियंस होता है कंटिन्यू फील्ड में, जब आप एक काम करते हो तो आपके जैसे आपकी उसके फेस इंप्रेशन है, उसके चाल ढाल या उसके मोमेंट से आपको वो चीज़ें थोड़ा सा, जैसे जैसे आप कहते काम में जाते जाओगे तो वो चीज़ें आने लग जाती है धीरे धीरे। तो एक्सपीरियंस के थ्रू आपको मतलब उस चीज़ों की नॉलेज हो जाती है कि हाँ भाई ये बंदा एक्टिविटी कर रहा है या इधर उधर देख रहा है, तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा उसका आइडिया मिल जाता है कि ये बंदे के पास टिकट है या नहीं है। जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या सिखाया जाता है ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में आपका जो बेसिक है कि आपको कैसे काम करना है, आपको फेयर कैसे निकालना है, या कौन सी गाड़ी में कितना किराए का क्या आपको पेनल्टी लेना है, रेलवे की जो लगेज है वो कैसे चार्ज करना है, पैसेंजर का है वो कैसे चार्ज करना है, क्योंकि ये सबअर्बन सेक्शन के साथ साथ मेल गाड़ियों का भी काम हमें वहाँ पे सिखाया जाता है। जिसमें जेंट्स और लेडीज़ दोनों का सेम ट्रेनिंग होता है। आपको रेलवे के बारे में बताया जाता है, रेलवे की हिस्ट्री के बारे में, इवन आगे आने वाले क्या क्या प्रोसीजर आएंगे वो भी आपको सारी चीज़ों की गाइडेंस वहाँ पे दी जाती है। जो रूल्स है ना रेलवे के, वो भी उसमें बताया। हाँ, और जो नए आने वाले हैं वो सब। यशोदा मैम, मंजू मैम की ऐसे ना सोच है नॉर्मल लोगों की कि अभी महीने की 28 तारीख आई है, तो 28 तारीख से लेके नेक्स्ट 10 तारीख तक ना बहुत बढ़िया चेकिंग हो जाएगी, यानी चेकिंग रहेगी, ये लोग चेक ज़्यादा करेंगे टिकट वगैरह। तो क्या ऐसे होता है कि ये टाइम पीरियड आपको कुछ टारगेट दिया जाता है? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमको अभी पूरा महीना तो हमको काम करना ही है, तो रोज़ मतलब 1 तारीख से 30 तारीख तक रोज़ ही काम करते हैं। लेकिन पैसेंजर लोग का सोच ऐसा हो गया है कि पता नहीं टीसी है ना, जो मंथ एंड रहता है वहाँ से मतलब एक या 10 तारीख के बीच में उतना ही काम करता है। लेकिन ये गलत है। और लोगों से ये भी कहना है कि मतलब टीसी वो उसका काम है जो करता है। वो जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में करते हो तो जो आपको काम दिया जाता है आपको वो करना ही है। जैसे हमारा ये काम है
तो हमको करना ही है ये। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको इतना टारगेट है उतना, आप उतना अभी 8 घंटे का जो ड्यूटी है उसमें हमको जो काम करना है, जितना काम करना है उतना करना है। इसके लिए तो यही है कि अगर लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बनी हुई हैं कि आप सिर्फ 4 दिन काम करके बाकी टाइम आप घर पे हैं, ये गलत है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको 2 दिन की वर्किंग पे आपको सैलरी नहीं देगा। तो लोगों की थॉट जो रहती है कि भाई ये 2 दिन आए हैं, 4 दिन अभी आराम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग डेली फील्ड में जाते हैं, डेली हमें जो काम हमारा होता है वो 8 घंटे का जितना बनता है उसमें हम लोग उतना प्रॉपर देते हैं। वो 1 दिन का वर्किंग या 2 दिन के वर्किंग से पूरा महीने का रिकवर नहीं करते हैं, जैसे लोगों की थॉट है। और पहले ऐसे होता था कि टिकट सिर्फ प्लेटफॉर्म पे चेक किया जाता था, बट अभी पैसेंजर के टिकट ट्रेन जब चलती है तो ऑन द वे ट्रेन में भी टिकट चेक किए जाते हैं। तो कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं तभी? चलती ट्रेन में टिकट चेक करने का ही है मैम। हम लोग जो हैं वो रनिंग ट्रेन में ही टिकट चेक करते हैं, और मोस्टली लेडीज़ का प्रॉब्लम आता है हमें कि लेडीज़ क्या है, हमारे पास टिकट नहीं है, जेंट्स के पास टिकट है, या हमारा टिकट आगे किसी के पास है। मतलब अभी उसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाय रूल जो पैसेंजर ट्रैवलिंग कर रहे हैं ऑन द वे उनको अपने हाथ में टिकट रखना है, जब टीटी आपको आके पूछता है देन शो करना है। बट बहुत सारे लोग ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, कुछ नॉलेज की वजह से नहीं कर पाते, उनको नॉलेज नहीं है कि ट्रेनों में भी टिकट चेक होती है। उसके लिए भी बहुत बार आर्ग्यूमेंट होता है कि आप ट्रेन में टिकट नहीं चेक कर सकते हैं, जबकि अभी रेलवेज़ ने ये सब जगह अनाउंसमेंट भी शुरू किया इसके लिए कि आप चलती ट्रेन में टिकट चेक कर सकते हैं, या उनको परमिशन दी गई है टिकट चेक करने की। फिर भी कई पैसेंजर्स को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो चीज़ आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाती है। ऐसे कभी सिचुएशन आई है कि आप किसी पैसेंजर का टिकट चेक कर रहे हैं और उन्होंने कुछ अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किया है, या कोई कभी मार के चले जाते हैं? बहुत बार ऐसे भी किस्से सुने हैं कि एक पैसेंजर ने अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए हैं फॉर टीसी। तो ऐसे कभी कोई सिचुएशन आया है और आपने उन्हें कैसे फेस किया है उस सिचुएशन को? एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि टीसी जो पर्ची या रसीद बनाता है वो अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं, जबकि वो रेलवे का एक कर्मचारी तो रेलवे के लिए काम कर रहा है, वो रेलवे को अमाउंट जाता है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि जो टीसी बनाता है वो उसके लिए ही है, उसके पास ही जाता है। तो कई बार नॉलेज ना होने की वजह से लोगों को आर्ग्यूमेंट है, इतना फाइन नहीं होता है, आप पैसे गलत बता रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो जिनको रेलवे रूल्स नहीं मालूम है वो ज़्यादा इस चीज़ में मतलब आ जाते हैं, बहस करते हैं, हमें फ़ाइन नहीं भरना है, इतना फ़ाइन नहीं होता है, हमारा गलती नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है जो लेडीज़ को मोस्टली लेडीज़ को नहीं नॉलेज है कि क्या फ़ाइन है, कैसे होता है, वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। फिर उनको लगता है ये तो अपने पॉकेट में डाल रहे हैं, वो फिर वही यूज़ करते हैं, आप अपने लेके जा रहे हो, घर पे भरो, ये सब चीज़ें अपना खा लो, ये सब चीज़ें वो आर्ग्यूमेंट होता है। उस चीज़ पे हमें थोड़ा सा बुरा लगता है कि जो आदमी काम कर रहा है और वो ईमानदारी से काम कर रहा है, वो रेलवे के लिए काम कर रहा है, रेलवे का काम है। जब आप रेलवे में ट्रैवलिंग कर रहे हो, ऑन द वे हो, आपसे मिस्टेक हो चुका है, यू हैव टू पे द फाइन। बट वो कई पैसेंजर उस चीज़ को नहीं समझते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा सा बुरा भी फील होता है कि अगले को समझा रहे हैं तो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो कई बार पैसेंजर सपोर्ट भी मिलता है, आज जो पढ़े लिखे पैसेंजर्स हैं जिनको नॉलेज है वो भी हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए। होता है कई बार ये आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि बहस हो जाती है बहुत ज़्यादा। कोई किस्सा या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपने फेस की और वो आज भी आपको याद है और ऐसे बुरा लगता है उस दिन के लिए? एक्चुअली लेडीज़ को क्या लगता है कि आगे का कोई प्रोसीजर नहीं होता है, ये सिर्फ टिकट पूछा और नहीं फ़ाइन भरूंगी तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। ये थिंकिंग लोगों की, लेडीज़ की अभी भी है। बहुत बार हम लोग चेक करते हैं, यंग गर्ल्स हैं या भाई जो है एक दो जो नॉलेज नहीं है कि भाई आगे भी कुछ होता है करके। बट अभी रेलवे रूल में सेक्शन 146 भी बनाया है इसी आर्ग्यूमेंट के लिए कि आप बहस कर रहे हो या गलत यूज़ करते हो तो आप उसको उस सेक्शन में आप आरपीएफ को हैंड ओवर कर सकते हैं। आगे कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो फॉलोअप हो जाता है। तो आज क्या बताएंगे, यानी जैसे अभी आपने बताया कि ये रूल्स है वगैरह, तो ऐसे कौन से कॉमन रूल्स हैं जो पता होने चाहिए एक सभी पैसेंजर को, फिर वो लेडी हो या जेंट्स पैसेंजर हो, बट ये ऐसे कॉमन रूल्स हैं जो जिनकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए और जो नहीं है? एक तो मैम फाइन से रिलेटेड, जब आपका ट्रैवलिंग हो रहा है और आप एक मिस्टेक हो चुका है, इवन बहुत सारे लोग बोलते हैं सेकंड क्लास का टिकट लेके फर्स्ट क्लास में ट्रैवलिंग करते हैं, डिसाइड के हमारे पास टिकट है
बट वो वैलिड नहीं है इन फर्स्ट क्लास कोच। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप जो गलती कर रहे हैं वो फाइनेबल गलती है, तो आपको फाइन भरना ही पड़ेगा। आप चाहे 10 मिनट खराब करके भरिए, आधा घंटा खराब, बट वो फाइन पे बगैर आप नहीं जा सकते। इट्स अ सिंपल रूल। रेलवे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे है, तो वो एक पर्टिकुलर एक पैसेंजर के लिए रूल्स नहीं चेंज हो सकते हैं। हाँ, कहीं पे एक बाई मिस्टेकली होता है जहाँ पे कंसिडर कर पाते हैं, बंदा भी अभी चढ़ा है, चलो उसको नॉलेज है, हम लोग इन्फॉर्म भी करते हैं। जब हम स्टार्टिंग में चेक करना शुरू करते हैं, गाड़ी में बोर्ड करते हैं, हम लोग बहुत सारे लोगों को जैसे चढ़ते दिखते हैं नॉन, तो उनको बताते भी हैं। बट आर्ग्यूमेंट वहाँ होता है जहाँ पे नॉलेज होती है, फिर वो बोलता है मेरे को नहीं मालूम है। तो लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो फाइन से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप एक बार अगले की सुनिए, अगला टीसी जो बता रहा है आपकी गलती समझा रहा है, और जो फाइन जा रहा है वो रेलवे को जा रहा है, उसके घर पे नहीं जा रहा है। रेलवे के रूल के हिसाब से जो आपका फ़ाइन बनता है वो पे करिए, और प्लीज़ कोऑपरेट करिए, क्योंकि जो बंदा ड्यूटी पे है आपके सामने जो चेक कर रहा है टिकट, उसका वो एक काम है, वो उसको करना पड़ेगा। कितनी बार ऐसे मतलब पैसेंजर को बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट इवन सेकंड का टिकट ऐसे मालूम पड़ता है ना थोड़ा कि उनको मालूम नहीं रहेगा, तो बोलते ये फर्स्ट क्लास है या ये एसी ट्रेन है, उतर जाइए। तो फिर अगर नहीं उतरेंगे तो फिर तो बाद में तो आप बोलने के बाद भी आप नहीं उतरोगे तो आपको तो फाइन भरना ही है ना। बहुत बार ऐसे होता है यशोदा मैम की, जैसे कि हम लोग फैमिली जा रही है पूरी, और फैमिली के बाद कैसे होता है कि लेडीज पहले चली जाती है ट्रेन में, मोस्टली संडे को ऐसे होता है, और फिर जेंट्स वगैरह जो फैमिली के बंदे रहते हैं वो नेक्स्ट ट्रेन से वो आते रहते हैं। तो टिकट जब पूछा जाता है तो वैसे होता है कि ये टिकट उनके पास पीछे है। हाँ। तो क्या बताएंगे इस वक्त कौन से रूल्स में एक्चुअली दिया गया है कि जब आप यात्रा करें तो अपना टिकट अपने पास रखें। जब आपको लगे हैं कि आपको हो सकता है आज भीड़ रहेगी, आपको अलग अलग ट्रैवलिंग करना पड़े, तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगी जो लेडीज़ पैसेंजर्स हैं वो अपना टिकट एक सेपरेट टिकट निकाले और अपने हाथ में कैरी करे, तो नो अदर कोई इश्यू नहीं होगा कि आगे पीछे भी होते दिन आपका टिकट आपके हाथ में, आपके हस्बैंड का या आपके रिलेटिव्स का आपके हाथ में उनका है, वो चलेगा। अलग अलग डब्बे में यात्रा करने पे अपना टिकट अपने पास रखना है। तो सेपरेट टिकट दिया जाता है ना आपको, तो आप ले लीजिए अपना टिकट। मेरा सजेशन यही है कि जो भी अलग अलग डब्बे में कोई भी हैं, जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं या बच्चे हैं, जो भी जहाँ पे हैं उनका टिकट अपने हाथ में रखिएगा, ताकि जो चेक करने आ रहे हैं उनसे आपका आर्ग्यूमेंट ना हो, बहस ना हो, आपको कहीं स्टेशन में बीच में उतरना ना पड़े। ये सब चीज़ें अवॉइड हो जाएगी अगर आप प्रॉपर चलेंगे तो। बहुत बार मोस्टली पैसेंजर जो रहते हैं वो बच्चे रहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स। तो क्या बताएंगे कॉलेज स्टूडेंट्स जब पैसेंजर करके आते हैं तो कैसे रहता है उनके साथ ट्रीट करना, उन्हें हैंडल करना? मैम आजकल के जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको रेलवे का ज़ीरो बैलेंस पास सेकंड क्लास के लिए इशू करती है। वो एक रेलवे की तरफ से एज अ स्टूडेंट गिफ्ट बोला जाता है। जैसे भाई आप अगर कॉलेज में गोइंग हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो उनके लिए एक रेलवे ज़ीरो बैलेंस पे है। बट मोस्टली लोगों के दिमाग में ये है कि वो फर्स्ट क्लास में भी चलता है, वो नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट रूल नहीं है वो। आपको वो पास आपके हाथ में ज़ीरो बैलेंस वाला आपको रखना है, और जो क्लास का आप बनाते हैं आप डिफरेंस पे करके आप फर्स्ट क्लास का बना सकते हैं। जिस भी क्लास में आप जाना चाहते हैं उस क्लास में आप बना सकते हैं। बट बच्चों को आजकल थोड़ा सा क्या बोलेंगे, नहीं चलता है करके उनको लगता है कि हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हमें सब फ्री है। ये थॉट उनके जो हैं वो आजकल हमें थोड़ा भारी पड़ रहे हैं, उनको समझाना भी मुश्किल पड़ता है। क्योंकि उनके पेरेंट्स को जब हम बात करते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को थोड़ा सा बताइए, तो नहीं है मैडम बच्चे हैं ना, कॉलेज गोइंग है, बच्चे हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत बारी फेस करनी पड़ती है। बट थोड़ा सा पेरेंट्स को समझा के, बच्चों को समझा के धीरे धीरे हम लोग फाइन तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा। वो जो फ्री पास उनको मिलता है ना, तो उनको क्या लगता है कि वो कंसेशन एक्चुअली एक फॉर्म मिलता है कंसेशन, वो आपको काउंटर पे जाके देना पड़ता है, तब आपको फ्री पास मिलता है। तो जो फॉर्म रहता है बच्चे उस पर ही ट्रैवल करते हैं कि हमको इसमें डेट डाल के दिया है, हम इस पर ट्रैवल कर सकते हैं करके। तो इस विषय में बहुत आर्ग्यूमेंट होता है बच्चों से। तो आप उन्हें सजेशन क्या देना चाहिए? नॉलेज प्रॉपर लेके चलेंगे तो किसी को भी, मेरे ख्याल से अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेके चल रहे हैं किसी भी चीज़ से, तो आपको तकलीफ कम होगी। आपको उस चीज़ की जानकारी है तो आप वो गलतियाँ कम होंगी। तो मेरा कहना यही है कि जब भी आप कोई भी चीज़ का यूज़ करें, इवन आप ट्रेन यूज़ करें तो ट्रेन के बारे में, टिकट्स के बारे में, स्टेशन के बारे में नॉलेज रखेंगे तो आपसे वो गलतियाँ नहीं होगी और आपको फाइन नहीं भरना पड़ेगा, टीसी से बहस नहीं करनी पड़ेगी। और अभी तो ऑनलाइन भी सब कुछ पता कर सकते हैं आप। हाँ, तो उसमें से चेक करके चलना चाहिए ना बच्चों ने।
मैम बहुत बार ऐसे होता है कि जब पैसेंजर ट्रैवल करते रहते हैं तो मेडिकल इमरजेंसी भी बहुत बार आ जाती है, कि जैसे कि बहुत बच्चे हैं या कोई वर्किंग वूमन भी है या कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जब ट्रैवल करते हैं किसी को चक्कर आना या कुछ मेडिकल इमरजेंसी आना, तो ऐसे वक्त आप कैसे हैंडल करते हैं, कौन से स्टेप्स आप लेते हैं, या ऐसे कोई इंसिडेंट कुछ हुआ है जो आप शेयर करना चाहोगे? ऐसे टाइम पे ना बहुत बार होता है पैसेंजर को, तो हम लोग भी उनको पैसेंजर के साथ उतरते हैं, उनको थोड़ा सा मतलब पानी वगैरह पिला के या आरपीएफ या जीआरपी को वगैरह बुलाते हैं, और कुछ मतलब उनको किसी फ़ोन वगैरह उनका लेके, घर वालों का नंबर लेके घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं, किसी को बुलाना रहेगा। बहुत बार ऐसा हुआ है पैसेंजर को, पता नहीं बच्चों को आजकल ना नहीं बाहर का शायद खाते हैं, इसकी वजह से क्या पता, उनको हमेशा ऐसे बच्चे लोग चक्कर आता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कॉलेज स्टूडेंट है ना, उनको चक्कर आता है, तो फिर उनको हम लोग जहाँ वो उतरते हैं वहाँ पे उनके साथ उतरते, या ट्रेन में ही पानी वगैरह पिला के उनको कुछ मीठा चॉकलेट वगैरह रहेगा तो वो देते हैं। घर में इन्फॉर्म करना है तो बताते हैं, किसी फ्रेंड को उनको बुलाना है तो कोई साथ में रहेगा तो ठीक है, अगर कोई नहीं रहेगा तो फिर उनके घर पे इन्फॉर्म करके फिर जब उनके पेरेंट्स आएंगे तब तक हम लोग रुकते हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा, और कितने लोगों को ऐसा हुआ है कि हॉस्पिटल तक लेके जाने की ज़रूरत पड़ी है। तो हमारे 2 टीसी लेडीज़ है, वो लोग उनको वो एक लेडी को हॉस्पिटल तक लेके गए। मंजू मैम, आपके साथ ऐसे कोई किस्सा हुआ है मेडिकल इमरजेंसी जो आपने हैंडल किया है? यस मैम, मेरे साथ 2 बार हुआ है, एक बार विद्या विहार में, एक माटुंगा में। माटुंगा में जब हुआ था तो मैं ऑन द वे गाड़ी में थी, लेडीज़ डब्बा चेक कर थी, जस्ट सामने ही जेंट्स डब्बा होता है फर्स्ट क्लास का। तो वहाँ से मैंने देखा एक यंग एज का बच्चा अराउंड 25-26 ईयर का से ऐसे सुकुड़ सा रहा है, और मतलब ऐसे उसके फेस से ऐसे लग रहा है उसको स्वेटिंग लग रहा है, घबरा रहा है बहुत ज़्यादा, उसको चेस्ट पे बार बार हाथ लगा रहा है। तो मेरे को लगा कि इसको कुछ तो मेडिकल प्रॉब्लम है। तो मैंने जो को पैसेंजर थे उनको बोला कि भाई जस्ट आप इनको बस थोड़ा सा एक बार उतारो माटुंगा में, इनको लग रहा है मेडिकल इमरजेंसी है, तो मैं कॉल करके बुलाती हूँ। तो मैंने पैसेंजर्स की हेल्प से उनको माटुंगा स्टेशन पे उतारा। तो वो इतना था कि वो चलने में भी मतलब काबिल उस टाइम पे नहीं था, चल भी नहीं पा रहा था। तो उनको उतार के, और मैंने जीआरपी और आरपीएफ को जो मेरे कांटेक्ट में थे उनको कॉल करके फटाफट जेंट्स स्टाफ को बुलाया, देन मेडिकल स्टाफ को भी हम लोगों ने कॉल करके बुलाया। उसको फर्स्ट एड उधर दिया जाए, मतलब शूज़ वगैरह रिमूव किया, उनका हाथ रब किया। वो उसके जो हाथों में मतलब एक कहते हैं ना अकड़न सी हो रही थी, तो उसको उस टाइम पे नींबू पानी वानी पिला के उसको रिलैक्स करके थोड़ा सा उसको जब रिलीफ मिला, देन उसको हॉस्पिटलाइज हम लोग कराते। हम क्या बताएंगे कि एज अ लेडी महिला टीसी आपको कौन से चैलेंजेस आते हैं और कैसे आप फेस करते हो? मैम, सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है कि जब हम चेक करते हैं, मोस्टली लेडीज़ का ये कहना है आप भी लेडीज़ हो, आप हमें नहीं छोड़ सकते क्या। ये एक ऐसा लगता है कि आप फील्ड में हो और अगला बंदा आपको उसी चीज़ के लिए बोल रहा है जो आपको करना है, वो काम है आपका, आपको मजबूरी में या वो करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते भाई आप लेडीज़ हो, तो मोस्टली हम लोग लेडीज़ को ही चेक करते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये लगता है कि ये ऐसे वर्ड बोल क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है ऐसे बोलने का, आप समझ नहीं रहे हो, आप लेडीज़ हो, हम लोग को आप बोल रहे हो बिना टिकट हो गए तो फाइन भरने बोल रहे हो। कई जगह पे आर्गुमेंट इसी चीज़ में भी बढ़ जाता है, नॉलेज नहीं होता है लोगों को कि फ़ाइन इतना है, आपको ये फ़ाइन भरना ही पड़ेगा। तो कई जगह जैसे देखें ना, जानकारी कम होने की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम हमें भी होती है। आप उतार नहीं सकते हो बोलते हैं, पैसेंजर दूसरी जगह मेरा टिकट है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमें इनको डेली फेस करना पड़ता है। और वो छोटी चीज़ें हमारे लिए कई बार आर्गुमेंट होकर बहुत बड़ी हो जा रही हैं। तो मैं पैसेंजर्स का जैसे बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप आ रहे तो आप भी कोऑपरेट करिए। टीसी आपकी मतलब आपके सहूलियत के लिए दिया गया है कि आपको जो दूसरे पैसेंजर से विदाउट टिकट चलने वाले या जो मतलब गलत करने वाले लोग रहते हैं उनसे बचाने के लिए टीसी है। लेकिन लोगों को थॉट ये है कि टीसी आता है, फ़ाइन लेता है, अपनी जेब में डालता है और चला जाता है। ये थिंकिंग मेरे ख्याल से बहुत गलत है टीसी लोगों के बारे में। यशोदा मैम, आप क्या कहेंगे? बहुत बार ऐसी भी सोच है कि पुरुष टीसी है तो चलो वो छोड़ देंगे एक बार, बट अगर महिला टीसी है तो ये नहीं छोड़ेंगी हमें, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे जो है ना बोलते हैं कि हमको तो जेंट्स थे उन्होंने तो छोड़ दिया, आप नहीं छोड़ रहे। उनको मालूम है कि लेडीज़ टीसी रहेगी तो फ़ाइन लेके ही रहेगी, और कम से कम जो फ़ाइन है वो तो आपको पे करना है। और आपको अभी तो पहले और अभी में बहुत फ़र्क है। अभी बच्चों को भी
मतलब मोबाइल में इतना सब कुछ है, आपको हर चीज़ का नॉलेज मिलता है। तो आप बाहर आप जाओगे तो बाहर तो आपको पे करना ही है, रिक्शा से जाओ, बस से जाओ, तो ट्रेन का टिकट आप क्यों नहीं लेना चाहते? ट्रेन में भले ही सरकार की हो किसी की हो, लेकिन ट्रेन फ्री तो नहीं है ना, आपको टिकट पास लेके ही चलना है। और टीसी आएगा तो वो अपना काम करेगा ही, उसका काम क्या है, टीसी का काम है कि अगर आपने टिकट नहीं लिया तो आपको फ़ाइन भरना है। तो ये मतलब लोगों को ऐसा गलत सोच है कि पता नहीं क्यों टीसी आएगा तो वो पैसा जो भी लेगा वो अपनी जेब में जाएगा, जबकि पढ़े लिखे लोग भी, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको भी मालूम है कि आप जो काम करते हो उसका ही आपको पैसा दिया जाता है। टीसी को किस लिए रखा गया है? फ़ाइन वसूल करने के लिए। तो आपसे फ़ाइन वसूल करेगा, आपको प्रॉपर रिसिप्ट दे रहा है, इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि टीसी अपनी जेब में रखे, तो ये गलत है ना। क्या कहना चाहोगे कि जैसे आप दोनों का 26 ईयर्स का इस क्षेत्र में अनुभव है, तो तब भी और अभी में रेलवे टीसी क्या चेंजेस, अच्छे चेंजेस क्या आए हैं? टीसी को मैडम रेलवे का राजदूत माना जाता है। जैसे फर्स्ट कांटेक्ट जो पब्लिक से होता है या तो बुकिंग वालों का होता है या टीसी का होता है। बुकिंग वालों का फिर भी एक सेफ साइड होता है कि उनको पैसे देने हैं, देन टिकट देना है, लेकिन टीसी को पैसा वसूल करना है। ये ऐसी जॉब है कि आपको किसी की पॉकेट से फाइन के लिए पैसा वसूल करना है, उसकी मर्जी नहीं होती है, बट वो उसको भरना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए कन्विंस करने के लिए हमें मतलब क्या बोलेंगे, कितने एफर्ट करने पड़ते हैं हमें ही मालूम है। उसको कई लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो जॉब वाले हैं, वो इस चीज़ को इजीली समझ लेते हैं कि ऐसे जॉब इनको ये करना पड़ेगा। बट बहुत सारे लोग हैं जैसे घरों में औरतें रहती हैं या जो गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग आते हैं, ये जो हाउसवाइफ हैं जो कभी कभी निकलती हैं, उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं रहती है। तो ये चीज़ें उनको बताना, उनको समझाना सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज वही है कि उनको रूल बताना जिनको रूल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, उनको फ़ाइन के बारे में नहीं पता है, ये किस चीज़ का फ़ाइन होता है, कैसे होता है, उन चीज़ों को मतलब उनसे बहस करके उनको हैंडल करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और उस टाइम में और अभी टाइम में फ़र्क इतना आया है कि मतलब पब्लिक जो है, अभी देखो ट्रेन्स में पहले बहुत कम, मेरे कम नहीं बोल सकते, उस टाइम के पॉपुलेशन के हिसाब से उस टाइम पे भी ट्रैवलिंग अच्छा था रेलवे का बहुत। बॉम्बे जैसी सिटी में मेरे ख्याल से रेलवे अगर ना काम करे तो पॉसिबिलिटी नहीं है आप कहीं पे भी जी आ जा पाएँ। सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी बॉम्बे में रेलवेज़ को दिया गया है। और मेरे ख्याल से सेंट्रल वेस्टर्न दोनों ही रेलवेज़ अपना जिम्मेदारी, जो एक रेलवे कर्मचारी है, जो भी इनके ऑर्गेनाइजेशन वो सब अच्छे से चला भी रहे हैं। लेकिन लोगों की थॉट कैसे है, जापान से चाइना से कंपैरिजन करते हैं, बट उसके लिए पहले उनको भी उनके जैसा पैसेंजर्स बनना पड़ेगा। कोई भी चैन पुल कर देता है, किधर भी कोई भी पथराव करता है, या कोई भी ऐसे मतलब जो रेलवे को रोकने वाली चीज़ें होती हैं, जो टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, पब्लिक वो चीज़ें नहीं समझती हैं। उनको सिर्फ एक है कि रेलवे लेट आती है, रेलवे का ये नहीं है, रेलवे का वो नहीं है। जब तक पैसेंजर उस चीज़ को नहीं समझेंगे कि रेलवे अपनी है, अपनी सुविधा के लिए है, वो सफाई से हो रिलेटेड या आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं। अभी धक्का मुक्की करते हैं, कई जगह मैंने देखा है बहुत पेशेंसफुली लोग लाइन से खड़े रहते हैं, तो वो देखने में जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो वहाँ पे अच्छा लगता है कि आप उस चीज़ को फॉलोअप करें तो आपको इसी एक वे मिल रहा है जाने का, उतरने का। तो उस चीज़ का इस चीज़ में भी ये फ़र्क हुआ है। पहले धक्का मुक्की अभी भी है, बट कई लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं तो उस चीज़ को सुधार भी रहे। सफाई का कंपैरिजन, पहले लोग कहीं पे भी कुछ भी खाते थे, थूक देते थे, फेंक देते थे, बट अभी आजकल थोड़े से ये सफाई अभियान या एक दूसरे को जागरूकता जो मिल रही है पैसेंजर्स को, उसकी वजह से स्टेशन भी नीट एंड क्लीन हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। सब जगह एक्सीलेटर और अपना लिफ्ट लगाई जा रही है, सब पैसेंजर की फैसिलिटीज़ के लिए है। तो पैसेंजर इसको रेलवे को अपना मानेगा तो वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल हो पाएगी। रेलवे की जो छवि है और अच्छी हो जाएगी उसमें, बट पैसेंजर्स का सहयोग भी चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। अकेले मतलब बोलते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खाली अपने दम पे नहीं है, हमें साथ की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि जो भी पैसेंजर्स रेलवे के थ्रू आते हैं जाते हैं वो इस चीज़ को समझें और रूल्स को फॉलो करें, और जो भी अपना योगदान है जैसे हम लोग को सपोर्ट करना, वो सब चीज़ें करेंगे तो मैं भी आने वाले फ्यूचर्स में हम लोग चाइना जापान से कंपैरिजन कर सकते हैं। और साफ़ सफाई रखना तो अपने हाथ, मतलब आप खुद रखोगे साफ़ सफाई तभी रहेगी ना, क्योंकि साफ़ सफाई वाला भी कितना सफाई करेगा। और पहले नॉर्मल ट्रेन थी, अभी तो एसी ट्रेन्स भी हो गई है,
बहुत सारी सुविधा है। और टिकट आपको अभी मोबाइल में मिलता है, घर बैठे आप टिकट निकाल सकते हो। ऑनलाइन आप टिकट निकाल सकते हो, यूटीएस ऐप है। मशीन में भी बाहर लाइन में ज़्यादा खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको बुकिंग में, वहाँ पर भी बहुत सारी मशीन्स लगाई हुई हैं, लिफ्ट है, बहुत कुछ, बहुत चेंजेस हो गए हैं। रेलवे मतलब अपनी तरफ से जितना पॉसिबिलिटी हो रहा है, हाँ। जितना मतलब कर सकता है पैसेंजर की फैसिलिटीज़ के लिए, पानी का है, फैंस का है, सफाई का है, सिटिंग अरेंजमेंट है, मतलब जितना भी पॉसिबल हो रहा है। तो बट उसमें वही है कि जब तक आप उस चीज़ को यूज़ करना, अच्छे से समझना, कहाँ पे आपकी कैसे बिहेवियर होना चाहिए, वो चीज़ें इन्वॉल्वमेंट जब तक अच्छे से नहीं होगी, तो वही है ना कि ऑर्गेनाइजेशन खाली ऑर्गेनाइजेशन रहता है, सपोर्ट के साथ में वो वेल गुड ऑर्गेनाइजेशन लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत सच्ची कहा, यानी सच्ची हम लोगों को समझना चाहिए कि रेलवे ये हमारे सुविधा के लिए है। हमें भी रेलवे के जो रूल्स है, पूरी जानकारी है, ये लेना, नॉलेज लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो महिला कर्मचारी है रेलवे के लिए जो काम कर रहे हैं, वो उनका एक सिर्फ ड्यूटी जो है, वो काम जो है वो कर रहे हैं, और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये थी मैं माधवी वाडकर नवभारत मुंबई से। बातों बातों में आपके साथ मिलते रहेंगे ऐसी और मुलाकातों के साथ।